हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लगे लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना क्योंकि इसके ऊपर भी एक नया लेक्चर संडे के दिन अपलोड यहाँ पे होने वाला है। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के दिन के पहले जो 2 वीडियोस थे इनको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि ये बात बोली जाती है कि शुक्रवार जैसे ही हमारा मार्केट बंद होता है तो उसके बाद अच्छी खबर आती है एंड मंडे के दिन हमारा मार्केट खुलने से पहले बैड न्यूज़ आ जाती है। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों तो यस, यहाँ पे 2 खबरें हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है और दोनों की दोनों खबरें काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की खबरें अगर आती रही, चलती रही तो बाजार में बुल वालों को ही फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। पहला डेटा है दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा। यस, मैंने कल भी आपको बताया था अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आज के दिन, मतलब फ्राइडे यूजुअली आता नहीं है, बहुत रेयरली आता है, बट चलो फाइनली इन्फ्लेशन का डेटा हम लोगों को आज आते हुए देखने को मिल गया। आप तारीख भी देख सकते हो, 10 तारीख। लास्ट टाइम था 2.4%। इस वक्त की बात करें, हाँ ठीक है, पता था कि बढ़कर ही आएगा 3.4, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आया कितना, 3.3। सो नो डाउट यहाँ पे प्रीवियस के हिसाब से कंपैरिजन नहीं किया जाता है, अनुमान के हिसाब से कंपैरिजन किया जाता है करंट सिनेरियो को देखकर। 3.4 का एक्सपेक्टेशन था, एक्चुअल में आया 3.3। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अनुमान से कम ही आया, ये एक अच्छा ही पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, ओवरऑल अगर आप कहोगे तो ज़रूर आप नाराज़ हो सकते, भाई ये तो 3+ चला गया, 2 का टारगेट रहता है। वो बात तो भाई मैं पूरा एग्री करता हूँ, बट हर किसी को पता ही था कि इन्फ्लेशन का डेटा अब बढ़कर ही आने वाला है, इसीलिए तो फोरकास्टिंग आप देख सकते हो 3.4 के आसपास था। ओवरऑल हम कह सकते हैं अच्छी बात देखने को मिल रही है। इसके पहले भी अगर हम लोग इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो आइदर इक्वली आ रहा है, अनुमान था 2.7, आया भी 2.7, देन था 2.5 तो आया 2.4, मतलब नीचे आना अच्छी बात होती है। अगेन 2.4 एंड देन इस वक्त एक्सपेक्टेशन था 3.4 आएगा, बट आया 3.3। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, नो डाउट 3 के ऊपर इन्फ्लेशन जाना बहुत खराब बात है, बट फिर भी जिस प्रकार की सिचुएशंस देखने को मिल रही है, हर किसी को पता था कि इन्फ्लेशन अब बढ़कर ही आएगा। बट चलो एटलीस्ट अच्छी बात क्या है कि अनुमान से हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा नीचे ही देखने को मिला है। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़कर आता, अगर अनुमान होता कि 2 आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए एंड 3.3 आया तो फिर भाई बाजार की लंका ही लग जाती। एक अच्छा ही पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। और इससे होता क्या है दोस्तों, तो यस, फेड की अगर बात कर ले, FOMC की मीटिंग की अगर बात कर ले, पॉवेल जी की अगर बात कर ले, तो ये इन्फ्लेशन का डेटा देखकर ही डिसीजन लेते हैं। अभी भी हर किसी को पता है, बच्चे को पता है कि आने वाले समय में कोई रेट कट होने वाला नहीं है। अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी दिखा दूं तो आप देख सकते हो 96.8%, मतलब ऑलमोस्ट 97% प्रोबेबिलिटी यही है कि कोई चेंज नहीं होगा। 3% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट हाइक भी हो सकता है, रेट कट के चांसेस तो है ही नहीं। फिलहाल की सिचुएशन रेट कट वाली तो है ही नहीं, बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि नो चेंज इन रेट, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इंटैक्ट रहेगी। अगर ये डेटा बढ़कर आता, अनुमान से ज़्यादा आता, तो डेफिनेटली रेट हाइक वाला परसेंटेज हमें बढ़कर देखने को मिल सकता था। अच्छी बात यही है दोस्तों कि कोई ख़राब चीज़ देखने को नहीं मिली, इसी को हम लोग पॉजिटिव पकड़कर यहाँ पे चल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सेकंड जो अच्छा पॉइंट हम लोगों को जो देखने को यहाँ पे मिला है वो है दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस दोस्तों, FIs की अगर बात कर ले, लगातार एक ही चीज़ देखने को मिल जाती है, लाल रंग और लाल रंग। और ऐसा भी नहीं कि 100, 200, 500 करोड़ बिकवाली हो रही है, 1000, 5000, 10,000, 9,000, 8,000 करोड़ की बिकवाली। पर हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बिकवाली, थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जिस प्रकार की बिकवाली होती थी 8, 9, 10,000 करोड़ की, उस हिसाब से थोड़ी कम हुई थी, 2,800 करोड़, फिर 1,700 करोड़। एंड आज के दिन की तो अगर बात कर ले, सबसे बड़ा पॉइंट कि यहाँ पे तो नेट बाइंग देखने को मिल गई। ठीक है, हरा रंग आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ तो आज के दिन FIs ने क्या किया है, लगभग 672 करोड़ का नेट बाइंग किया है। ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ का अर्थ ये नहीं कि FIs की कोई वापसी यहाँ पे हुई है। इस प्रकार का सिनेरियो हम इसके पहले भी देख चुके हैं। जब ट्रेड डील की खबर आई थी तभी भी FIs ने वापसी की थी, इनफैक्ट तभी तो पूरे हफ्ते भर में उन्होंने बाइंग की थी। पर जैसे कि आपको पता है, ओवरऑल आपको माहौल समझ में आना चाहिए।
अगर माहौल में अगर बदल हो जाता है ना, तो फिर आप कह सकते हो कि उसके साथ अगर कोई अगर चीज़ें बदलती है तो वो इंटैक्ट रहती है, वरना क्या हो जाएगा, एक आध बार कभी डेटा निकल कर आता है एंड फिर वापस पुरानी चीज़ें स्टार्ट। सो अभी की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है होप काफ़ी हायर लेवल पे। पहले तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने थोड़ा बहुत बढ़ते हुए रुपए को थोड़ा सा रोक दिया, 95 तक डिप्रिसिएट हुआ था अगेंस्ट द यूएस डॉलर। थोड़ा हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से 93 के नीचे तो आते हुए देखने को मिल चुका है, तो चलिए वो एक अच्छी बात है। इस चीज़ के चलते एफआईएस के जो रिटर्न्स जो खराब होते हैं कुछ हद तक तो यहाँ पे बच जाएंगे। एंड जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ी होप कौन सी है फिलहाल जो बाजार में चल रही है, यस, कि जो ये जो जंग चल रही है उसके रुकने से रिलेटेड हमें मार्केट में कुछ हिंट नज़र आ रहे हैं। जब से हिंट नज़र आए हैं तब से आप देख सकते हो दोस्तों एफआईएस की जो बिकवाली है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आज तो सीधा बाइंग ही उन्होंने किया है। सो इसलिए मैंने आपको बताया, पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कल का दिन जो रहने वाला है, कल मतलब टुमारो की अगर बात कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्या बातचीत यहाँ पे होने वाली है एंड उसका आउटकम क्या निकल कर आने वाला है। उसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा होप क्रिएट होते हुए देखने को मिली है कि अगर यहाँ पे अच्छी बातचीत हुई एंड अगर यहाँ पे एक्चुअल में अगर सीज फायर काफ़ी स्ट्रांगली अगर हो गया तो फिर भाई बाजार बहुत अच्छी तरीके से रिबाउंड यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है मार्केट जो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो इसी के ऊपर हर किसी की निगाहें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब वो एग्जैक्टली उस इवेंट का आउटकम क्या निकल कर आएगा वो ना तो आपके और ना तो हमारे हाथ में है। वो तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली टेबल पे ऊपर क्या बातचीत होती है एंड क्या आउटकम निकल कर आता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका के ऊपर इतना किसी का ट्रस्ट है नहीं, ट्रम्प के ऊपर क्या ही ट्रस्ट रखे, ईरान के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ईरान के स्टेटमेंट काफ़ी लिमिटेड रहते हैं एंड एक्यूरेट रहते हैं। ट्रम्प तो देखा गया तो भाई बात बात पर ट्वीट करते रहते हैं, अपने जो फैसले रहते हैं उसको बदलते रहते हैं, टैको करते रहते हैं। तो ईरान क्या बोलता है ये कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे मार्केट के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि गुड न्यूज़ हम लोग को क्या देखने को मिल रही है कि पहला पॉइंट कि जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो डेटा है वो तो खराब आने वाला था, ये तो हमें भी पता था। जो सिचुएशन है उस हिसाब से भविष्य में और भी खराब आ सकते हैं, बट अनुमान से थोड़ा तो ठीक आया, थोड़ा ठीक है। तो एटलीस्ट बियर वाले जो एग्रेसिव मोड पे चल ही रहे हैं उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि और कोई रीज़न नहीं मिल गया कि चलो आग में घी डालने का, तो ये एक अच्छी बात है। एंड सेकेंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साइड से हम कह सकते हैं जब से सीज फायर से रिलेटेड पॉइंट्स देखने को मिले हैं, कम बिकवालीज देखने को मिली है, आज तो भाई नेट बाइंग भी देखने को मिला है। मतलब हिंट तो नज़र आ रहे हैं। अब तो ये डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल कर आएगा मीटिंग का। हाँ, अगर कुछ उल्टा फुल्टा हुआ, सीज फायर टूट गया, तो फिर भाई वो जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, मतलब जो हम लोगों को ये जो बाइंग देखने को मिल रहा है, तो ये वापस चीज़ें यहाँ पे पलट जाएगी और नेट बिकवाली शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी हम 2 से 3 बार इस प्रकार के नज़ारे देख चुके हैं। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें आपको कहता हूँ कि इन चीज़ों को नोट कर लेना। कौन सी चीज़, क्या कोई भी खबर रहती या फिर जो बोलता हूँ ना कि बाजार में तेज़ी इंपॉर्टेंट होती है क्या, यस होती है, बट वो तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होती है। वो तेज़ी टिकेगी कब, जब उसके पीछे के जो रीजंस है वो जब कॉन्क्रीट रहेंगे तब जाके वो तेज़ी टिकेगी। इसलिए तो मैंने कल के आखिरी वीडियो में भी आपको क्या बताया कि भाई सीज फायर को लेकर, ठीक है, यूएस ईरान तो एग्री हो गया, देन इजराइल ने थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आया। इजराइल ने भी बोल दिया कि चलो हम भी लेबनान के साथ बात करने के लिए रेडी है, सीज फायर कर देंगे। सो हम लोगों को क्या देखने को मिला, बाजार में गैप अप देखने को मिल गया। बट जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये चीज़ें टिकने के लिए क्या चाहिए कि ये जो चीज़ें चल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे सीज फायर टूट गया, कंटिन्यू नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर वापस ये अगर गोला बारूद दागने अगर लग गए, ठीक है, तो फिर बाजार की दिशा वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जो कि हम पिछले 2-3 महीने से देख ही रहे हैं। सो ये पूरा इफ बट का खेल है, बट उसके ऊपर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तो हम लोगों को बस ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। बट ये इस प्रकार की जो साइंस नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें दर्शा रहे हैं कि बाजार में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट एफआईएस भी होप लेकर चल रहे हैं कि शायद से कुछ यहाँ पे अच्छी खबर यहाँ पे आ जाए। एंड अगर अच्छी खबर अगर जेन्युइनली अगर आ गई दोस्तों, तो मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा वीक यहाँ पे हो चुका है, एफआईएस भी कितना पैसा निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते एक बहुत बड़ा रिवर्सल भी यहाँ पे आ सकता है। सो है तो ये इफ बट वाली बात, लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल का दिन, कल के सुबह की मीटिंग, उसका आउटकम काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। इसी के ऊपर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का भविष्य यहाँ पे तय होने वाला है। वरना बाकी अगर हम लोग बात कर ले तो यस, एफएस वाले एक चीज़ से ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं। कौन सा, यस, डीआईएस का पार्टिसिपेशन के चलते कि इतना उन्होंने बेचा है, जिस हिसाब से बाजार उन्होंने बेचा है, बाजार काफ़ी नीचे होना चाहिए था, ठीक है, 22,000 21,000 के आसपास होना चाहिए था, बट वो क्यों नहीं है,
क्योंकि डीआईएस के इन्फ्लोस के चलते लगातार डीआईएस यहाँ पे खरीद रहे हैं, इस चीज़ के चलते वो परेशान यहाँ पे हुए हैं। एंड अभी इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि डीआईएस तो किधर नहीं जाने वाले, क्योंकि डीआईएस को तो अब सबसे ज़्यादा पैसा इस महीने में तो मिलते हुए देखने को मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।